हैं थोड़ी देर के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें और आज पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील उसका 10 अध्याय। यहां पर यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते थे तो दो दो करके वो गांव में भेजते थे, दो दो करके शहर में भेजते थे। इन बच्चों को जरा बैठा लीजिए पास में, ऐसे डिस्टर्ब होता। सब अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि चर्च के समय का ये वचन का अपमान होता है, मालूम है, परमेश्वर का। इसलिए विशेष सभी माता पिता से है कि अपने बच्चों को देखा करिए। अगर बच्चा कुछ डिस्टर्ब करता है तो बाहर ले जाइएगा, लेकिन चलन फिरन नहीं होना चाहिए। मत्ती 10 के अनुसार यदि हम देखें और 12वां और 13वां पद, यहां पे लिखा है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट। दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, कई बार मनुष्य जीवन के अंदर में आशीष पाना तो चाहता है, लेकिन तेरी दृष्टि में वो योग्य नहीं निकलता। काश पवित्र आत्मा आज हम में से प्रत्येक को योग्य बना, योग्य बना, योग्य बना। आराधना में बैठना, आराधना करना, भवन के अंदर में किस तरीके से आना, किस तरीके से उसकी संगति में रहना, किस तरीके से ध्यान को लगाना, इन सारी चीजों को प्रभु हमारी कलीसिया के अंदर में ये तौफीक दे। आज बहुत से लोग प्रभु तेरे घर में आने के बावजूद भी तेरी उपस्थिति से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके मन संसार और संसार की बातों में फंसे होते हैं। इसलिए खुदावंद वो इस कारणवश योग्य नहीं निकल पाते। हमें अपने सम्मुख पूरी तरीके से समर्पण होने का वरदान दे कि हम समर्पण हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते थे, ज्यादातर उन्होंने 2-2 शिष्य करके भेजा, लेकिन एक मुख्य और विशेष बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी। 12वें पद में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ उस घर के लोगों को क्या देना? आशीष। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आशीष के लिए ही चुना था, आशीष के लिए। आज वर्तमान समय में क्या होता है? परमेश्वर के दास, उस वक्त के नबी, आज के याजक बहुत से परिवारों के अंदर में जाते हैं और उनकी खुशहाली के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनकी चंगाई के लिए और उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक कंडीशन इस वचन के अंदर में आई। पहले तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो। क्या दो? आशीष दो। ये आशीष के लिए प्रभु ने चुना। उसने याजकों को, उस वक्त के प्रचारकों को,
उस वक्त के भविष्यवक्ताओं को आशीष के लिए चुना। लेकिन इसके 13वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो 13वें पद के अंदर में अब हमें समझने की जरूरत है। और यहां पे परमेश्वर का वचन 13वें पद में लिखा, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचे। हालेलुया। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे। अब पहली चीज मुझे और आपको ये देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का दास आपके लिए आपके घरों में जाके प्रार्थना कर रहा है। चर्च में आते हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहा है। यानी कि जो परमेश्वर ने 12वें पद में यीशु मसीह ने कहा, वो अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है। कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन की आशीष रुकने का कारण जो हो रहा है वो स्वयं का हो रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर उस घर के लोग योग्य हो, अगर उस कलीसिया के लोग, बोलिए, योग्य हो, योग्यता लाइए। अब मैं आपसे वो योग्यता नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छी एजुकेशन वाली योग्यता। मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक योग्यता के बारे में बात कर रहा हूं। वैसे हो सकता है उनमें से कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन में बहुत अच्छे योग्य हैं, लेकिन पैसे में अच्छे योग्य हैं, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर के सामने क्या नहीं है? योग्य। 24 तारीख को मार्च 24 को मैं एक जगह एक बर्थडे में गया और बेटी का इनका बर्थडे था। और प्रार्थना के बाद उसका पिता मेरे पास आया तो थोड़ा सा झूमता हुआ आ रहा था। मैं उसको देखकर पहले ही अनुभव कर लिया, मेरे बड़े भाई मेरे साथ थे। मैंने कहा ये बिल्कुल नशे में चूर है। अब वो आके मुझसे क्या बोलता है, पास्टर साहब मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे को दुआएं दे जाइए। बाइबल क्या कह रही है? अभी आपने पढ़ा, अगर उस घर का प्राणी, उस घर का व्यक्ति योग्य होगा। पहले तो मैं सोचने लगा क्या इसके लिए दुआ करूं, लेकिन परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात, पहले तो मैं सोच रहा था इससे कहूं पहले तो अपना जो नशा है वो उतार तब दुआ करूं तेरे लिए, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऊपर 12वें पद में क्या बोलूं, तुम जिस किसी घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो। ये वचन की आयत जब समझ में आई तो उसमें आगे ये लिखा है, अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तेरा कल्याण उस पर ठहरेगा, अगर वो योग्य नहीं हुए तो वो तेरे ही पास आ जाए। यशाया की पुस्तक में लिखा है कि जो शब्द परमेश्वर के मुख से निकल जाते हैं वो व्यर्थ नहीं ठहरते। कई बार हमारे जीवन के अंदर में कुछ ऐसे काम होते हैं और हम अनुचित कामों में रहते हुए
बुरे कामों में फंसने के बाद, हर प्रकार की वो बुराइयां हमारे जीवन में होने के बाद हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का दास प्रार्थना करे और वो मेरे लिए आशीष को उतारे। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोग, योग्यता, अगर हमारे जीवन के अंदर में योग्यता, पहले योग्यता तो लाई है परमेश्वर के लोगों, योग्य नहीं है आज मनुष्य। क्या प्रभु ने कहा, अगर उस घर के लोग योग्य नहीं हुए तो तूने खड़े होकर उनके सिर पे हाथ रख के बहुत सी प्रार्थनाएं करी। लेकिन क्या हुआ कि प्रार्थना जा तो रही है निकल के, लेकिन क्या हो रही है, पास में जाती है, दिल के पास तक आ रही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, मैं दिल के द्वार पे खड़ा हुआ क्या हो रहा हूं, तो प्रार्थना दिल के द्वार तक तो जा रही है, लेकिन लौट कर वापिस इसलिए आ रही है कि उस घर के लोग, उस घर के मेंबर इस योग्य नहीं है। आमीन। समझिए, विचार करिए। पहले तो सपोज करिए कि एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, ऐसा उदाहरण सरल तरीके से समझाऊं, और उस गवर्नमेंट जॉब में एक बीएससी नर्सिंग वाले की एक पोस्ट निकली है, और आप तो हाई स्कूल फेल हो, और आप जाके उसमें फॉर्म भर देते हो, तो क्या आप उस जॉब के योग्य हो? क्यों नहीं हो भैया? क्योंकि आपने पहले उसको पढ़ा नहीं कि क्या निकली है जॉब। एक वैकेंसी बीएससी नर्सिंग वाले की या एमबीबीएस की निकली है, और आपने तो ना एमबीबीएस किया है ना बीएससी नर्सिंग करी है, आप तो हाई स्कूल या 12th पास है, आपके अंदर में योग्यता ही नहीं, तो निश्चित है कि आपका वो फॉर्म वो रिसीव ही नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के जीवन के अंदर में बहुत सी आशीषें उसके कारणवश रुकती है। यूं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत शानदार तरीके से कहा, प्रभु सबका कल्याण चाहता था, प्रभु यीशु सबका उद्धार चाहता था, प्रभु सबको आशीष देना चाहता था। लेकिन जब आशीष देने का समय आता है और आशीष लेने वालों को लेने का समय आता है, तो उस वक्त प्रभु सबसे पहले मनुष्य के जीवन में योग्यता दिखता। आज परमेश्वर के लोगों, आप सोचेंगे कैसी योग्यता, मुझे कैसा योग्य बनना। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको आज बताना चाहता हूं कौन सा बातों के द्वारा आप परमेश्वर के सामने योग्य बन सके। पहले तो इतना ही हमें जांचने की जरूरत है और इस पर विचार करिए, सोचिए। कुलुसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय कुलुसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पौलुस के द्वारा लिखा हुआ संदेश। पहली बात आपकी समझ में आई,
आज क्योंकि मेरा गला जरूरत से ज्यादा खराब है, कोल्ड ड्रिंक ने कुछ ज्यादा पी ली ईस्टर के पीरियड में, तो बैठ गया गला, तो बड़े धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है ताकि वचन पूरा हो सके। पहली बात आपने समझ ली, पहली चीज समझी या नहीं समझी? कितने लोगों की समझ में आई? क्या समझ में आया? कल्याण के आशीर्वाद लेने के पहले योग्य बनना बहुत जरूरी है, पहली चीज। नंबर 2, अब आपको मैं उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए एक आयत बता रहा हूं कि आप उस योग्यता को कैसे प्राप्त करेंगे कि प्रभु के सामने आप योग्य बन सके। कुलुसियों 1 अध्याय 10वां पद पढ़े कोई। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। थैंक यू। ताकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। बच्चे हमारे छोटे जब हुआ करते थे, थोड़े बड़े हुए तो हम उनकी क्या चीज चेक करते हैं? चाल चलन। कहीं बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन, जब हम अपने बच्चों के, बहुत से लोग पिता और माँ बन चुके हैं, जिनके पास में अभी छोटे बच्चे हैं या बड़े थोड़ा होंगे, बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे खतरे की घंटी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से माँ बाप अगर बच्चों पर ध्यान करना छोड़ दें तो उन बच्चों का चाल चलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ध्यान करिएगा बच्चों। अब बात पौलुस जो कह रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि जब परमेश्वर का दास या कोई दासी आपके घर में आए और जब आपके लिए दुआ करना शुरू करे, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उसका चाल चलन देखेगा। ये योग्य है या नहीं है? इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। समझिए, इसका मतलब हम में से बहुत लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि चाल और दूसरी चलन, एक शब्द बोलते हैं बद चलन, ये चलन में ही आएंगे बहुत से शब्द। चाल, इस व्यक्ति की चाल ठीक नहीं है, इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है, फिर इसको हम जोड़ देते हैं चाल चलन। अगर संधि विच्छेद कर दे तो चाल और प्लस चलन, फिर इसको जोड़ दो एक साथ तो बन गया चाल चलन। देखें, समझे, विचार करें, हमें अपनी चाल को देखना चाहिए। वो कह रहा है निर्बुद्धियों के समान मत चलो, और एक जगह कहता है अनजाने जुए में मत जुओ। ये भी लेता है तुम्हारा चाल चलन। अब जब हम इस संसार में रहकर दूसरे के चाल चलन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हालेलुया। बताइए, हम लोगों के पास में
कुछ वचन को पढ़ने के साथ स्पेशल बुद्धि भी आ गई है, क्योंकि वचन बुद्धि है और इस वचन ने हमारी और आपकी, जिसने इसको ज्यादा पढ़ा उसकी बुद्धि को ज्यादा खुल चुकी है। इसलिए हम लोगों के चाल चलन, एटीट्यूड, बोली से, उसकी बोली से, उसके देखने के अंदाज से समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा देखने वाला, इसकी बोली क्या, इसका चाल चलन क्या है, इसके घर में जाना ठीक है या नहीं है। जब हम इंसान होकर इंसान की चाल चलन को समझ लेते गए तो वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने उत्पत्ति की पुस्तक में आदम को बनाया और जब वो पत्तों के पीछे छुपा था तो उसका भी चाल चलन समझ सकता था। तेरा चाल चलन अब ठीक नहीं है। क्यों? आदम तू कहां है? छुप गया। हम कई बार जीवन में अपने ऐसे काम हमारी लाइफ से हो जाते हैं जिसके कारण हमें परमेश्वर के सामने आने से लाज आती है। जक्कई का लूका 19 में चाल चलन सही नहीं था, तभी कहां लटका हुआ था? पेड़। क्यों नहीं? उसकी ज्यादा बड़ी उमंग नहीं थी, क्योंकि उसको पहले ही मालूम था। याकूब 1 के अनुसार लिखा है और उसके 2223 में पद में लिखा है, वचन आईना है। वचन क्या है? ये इंसान की हकीकत खुद बता देता है, इसमें दूसरों को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पेड़ पर बैठा था क्योंकि उसको मालूम था जो चीज प्रभु को नहीं भाती और जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती वही मैं कर रहा हूं। तभी तो उसका चाल चलन, उसका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था। जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होता और उस कंडीशन में हम कहें परमेश्वर के दास से दुआ कर दो, खैर उसका काम है, क्योंकि 12 पद में मत्ती के लिखा है जो मैंने पहले पढ़ा कि 10 के 12 में कि तुम जाओ और उनको क्या देना। लेकिन अब उनका क्या नहीं है, चाल चलन ही ठीक नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं इन पीरियडों में हमें अपने चाल चलन पर विशेष ध्यान करनी। चाल चलन देखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी संसारिक योग्यता को देखकर आपसे बात नहीं करेगा। संसार की योग्यता को तो देखकर संसार के लोग बात करते हैं। संसार के लोग संसारिक व्यक्ति की योग्यता को देखकर बात करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर हमारी संसारिक योग्यता को देखकर हमसे बातचीत नहीं करता। वो जो देखना चाहता है, क्या ये बंदा, क्या ये बंदी मेरे योग्य है या नहीं है। प्रभु के लोगों, इस बात पर मनन करिएगा। आज केवल रात में जब आप अपने बिस्तर पे खाना पीना खा के लेट जाएं, वो एक समय सुकून का होता। कुछ लोग तो रात में उल्लुओं की तरह जगते हैं, नींद नहीं आती बहुतों को। कई बार ऐसे फोन आते हैं, पास्टर साहब दुआ कर दीजिए, क्या हो गया? नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रही। उसका कारण क्या है? बाइबल में ज़बूर की किताब में लिखा है, भजन संहिता में, नींद का आना भी किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर की तरफ से।
मेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मैं जैसे ही लेटता हूँ रात के समय में दुआ करके, हालांकि लेट नाइट सोता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे दुआ करके लास्ट, लेकिन 5 ही मिनट में मेरी शुरू हो जाती है नींद। बहुतों को नींद नहीं आती। कारण क्या? समझ, हमें परमेश्वर के सामने योग्य बनने की जरूरत है। कई बार हम अपनी योग्यता परमेश्वर के आगे दिखाते हैं। मैं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। अरे परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने काबिल लोगों को पसंद नहीं किया, जगत के मूर्खों को, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के पास में थोड़ा दिमाग कम ही होता है। क्योंकि अगर उसको उतना बता दिया जाए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो वो यही घूमता रहेगा। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, अब वो सोचेगा ये बात इसने क्यों बताई है, इसमें इसका क्या लाभ है। तो वो अपनी अनर्थ सोच, जैसे 67 भजन संहिता में दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो खुदा मेरी नहीं सुनता। इसलिए उसने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। पढ़े लिखों को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना भैया? आज के समय के वर्तमान पल में हम चलते हैं तो लोग क्या देखते हैं? सब पढ़ा लिखा देखते हैं, काबिलियत देखते हैं, चाहे अंदर से कुछ काबिलियत ना हो उसके प्रति, ऊपर से काबिलियत। इसलिए यहां पौलुस कहता है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। कई बार हम इंसान की योग्यता को, संसारिक योग्यता को देकर उसको एक बड़ा पद दे देते। अब पता चला वो तो इस पद पाने के योग्य नहीं था, वो इस योग्य नहीं था। लेकिन देने वाले कौन थे उस पद को? संसारिक लोग। एक चैप्टर और देखिए, पहला शमूएल की पुस्तक का 16 अध्याय, शमूएल से खुदा बात करता है। और जब शमूएल से परमेश्वर बात करता है तो उसने शमूएल को जाहिर किया। एक शमूएल ऐसा शख्स है जो जब छोटा बच्चा था, जब उसकी मां ने, हन्ना ने उसका दूध छुड़ाया, तभी से वो परमेश्वर के भवन में क्या करता था? झाड़ू लगाता, सफाई करता, कुर्सियों को पोंछता था, मेज को पोंछता था। और उसकी उस छोटी सी सेवा को परमेश्वर स्वर्ग से देखता था और उसको पुकारता था। बात ये नहीं है कि मैं इस जगह खड़ा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं, और बात ये नहीं है कि आप उस जगह पे सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे छोटी सेवा मिली हो या बड़ी सेवा मिली हो, हर एक व्यक्ति को सेवा उसकी योग्यता के ही अनुसार मिलती है। एक बड़ा खुदा का खादिम बन गया, एक बड़ा पास्टर बन गया शमूएल। एक दिन खुदा शमूएल से बात करने लगा, और जब वो शमूएल से बात कर रहा है तो उसने क्या कहा? मैंने
यिशै के बेटों में से एक बेटे को अपनी दृष्टि में कैसा समझा है? योग्य समझा। देखिए, अपनी दृष्टि में, अब हमारी दृष्टि में कोई योग्य हो या ना, हमारी दृष्टि में तो हम कहेंगे सभी योग्य हैं, सभी को खुश करें। तो उसको कह दिया भैया तू तो योग्य नहीं, तो वो कल अगले संडे को कहेगा पास्टर साहब ने मना कर दिया तो मैं तो आऊंगा ही नहीं। हमारे लिए तो सभी योग्य हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से सब योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से सब योग्य हैं या नहीं? परमेश्वर ने, पता है कहां रहता था यिशै? कहां पे रहता था मालूम? उसको लिखा है बैतलहमी। कहां पे? यिशै के घर। और यिशै के घर में जाके पहले उसने बोल दिया, 16 अध्याय के शुरू में बोल दिया कि अब शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था, अब वो मेरे सामने योग्य नहीं। आमीन। योग्य क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका चाल चलन योग्य क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका चाल चलन प्रभु के सामने ठीक नहीं था। जब हमारा चाल चलन, आत्मिक चाल चलन प्रभु के सामने ठीक नहीं होता, तो हमारी आत्मिक योग्यता का लेवल खत्म हो जाता। आमीन। यूं प्रचार करने वाले आज के वर्तमान समय के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। प्रचार करना एक अच्छी बात है, लेकिन जो प्रचार कर रहा है उसको अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। जा यिशै के घर जा। कलाम कहता है, और परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम इस प्रकार से बतलाता है। 16 अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय और 6-7 पद। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे क्या जाना? मैंने उसे अयोग्य जाना। यह है परमेश्वर का कलाम। एलियाब ये यिशै का सबसे बड़ा बेटा था। यिशै के कितने बेटे थे टोटल? क्या किसी को मालूम है? यिशै के कितने बेटे थे टोटल? 8। कितने? 8। कितने? 8। जब ये यज्ञ चल रहा है तो उसके 7 बेटे यह मौजूद थे। कितने? शमूएल ने क्या कहा था? खुदा ने उससे कहा था, परमेश्वर ने, कि उससे कहना कि तू अपने सारे बेटों को इस यज्ञ में शामिल करे, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर शमूएल से कहता है कि मैं वहीं पर तुझे बताऊंगा, एक बेटा मेरी दृष्टि में योग्य हो चुका है। आमीन। कितनों में से? 8 में से। एक ही मां के पेट से 8 बच्चे निकले हैं। एक ही मां के पेट से 8 बच्चे निकले हैं, और एक सबसे छोटा जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता। महत्व ये नहीं था कि वो जंगल में भेड़ और बकरियों को चरा रहा था, और महत्व ये भी नहीं था कि 7 भाई घर के अंदर में रहकर अपने माँ बाप के साथ
एक आलीशान जिंदगी काट रहे थे, अच्छी जिंदगी। जब वो यज्ञ चालू होता है, उसके बेटे बैठ जाते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में एक छोटी सी कलीसिया इस समय यहां पे बैठ गई। अब परमेश्वर का आत्मा एक एक के पास आके देखता, दिल को झांकता, दिल को झांकता है। आप समझे या ना समझे, लेकिन बाइबल में लिखा समझने वाला समझ ले। ये भी बाइबल में लिखा, आप समझे या ना समझे, लेकिन बाइबल में लिखा समझने वाला समझ कि आत्मा कलीसिया से क्या समझ। और बाइबल में लिखा है कि जब शमूएल के सामने, क्योंकि वो याजक था, एक बड़ा नबी भी था, खुदा उससे बात करता था, जब उसने यिशै के सबसे बड़े बेटे को देखा, खूबसूरत था, हाइट उसकी बहुत शानदार थी, रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी थी, खूबसूरत। शमूएल चकमा खा गया। कैसे? शायद यही है जिसका मुझे अभिषेक करना। हम लोग इंसान के रंग, रूप और शारीरिक काबिलियत को देखकर डिसीजन ले लेते हैं। जैसे शमूएल ने भी इस घड़ी उसका डिसीजन यही हुआ कि यही है। लेकिन अभी क्या पढ़ा आपने? जब वो इन बातों की सोच में था शमूएल, तो अभी क्या पढ़ा आपने? पढ़िएगा इस आयत को। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। कह रहा है ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, यानी कि रूपमान था, खूबसूरत, देखने में कैसा? खूबसूरत। आजकल शादी विवाहें होती है, जब शादी विवाहें होती है तो लड़का क्या देखता है? लड़की कैसी हो? खूबसूरत। और लड़की भी, लड़का कैसा हो? खूबसूरत। चाहे अंदर से लिपी पुती कवर हो, बदबू आ रही हो, लेकिन ऊपर से कैसा हो? अच्छा। चाहे चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में योग्य ना हो, लेकिन बाहर से अच्छा हो। यही चीज का चकमा शमूएल ने भी दिखा दिया। परमेश्वर कह रहा है, ना तो उसके रंग पर दृष्टि कर, ना उसकी डील डॉल पर दृष्टि कर, ना उसकी कद पर दृष्टि कर, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये कैसा निकला है? आज काबिल नहीं है भाई। ये है सच्चाई, ये हकीकत। एक तस्वीर परमेश्वर ने शमूएल को दिखाई। तेरे देखने में और मेरे देखने में जमीन आसमान का अंतर। हम और आप, अगर हमसे कोई चार मीठी मीठी बात बोल देता है तो बहुत बढ़िया इंसान है, हम लोग तुरंत निर्णय निकाल देते हैं और मुंह पे ही बोल देते हैं, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन उस अच्छे इंसान की बात बाद में पता चलती है कि वो कितना अच्छा था और अच्छा है। यह परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की दृष्टि में पहला ही व्यक्ति अयोग्य निकला, यानी कि उसमें योग्यता नहीं है, तो उसने दूसरे की ओर दृष्टि करी। दूसरे का नाम क्या?
अमीनाबाद। क्या नाम है? तो ये अयोग्य निकला, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं, मनुष्य तो भार का रूप देखता, परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रखती। तब यश्य ने अमीनाबाद को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। ये भी कैसा निकला? इसमें भी योग्यता। 7 खड़े कर दिए एक एक करके, ये कोई योग्य नहीं है। यीशु चक्कर में पड़ गया होगा, कौन है फिर? उसने कहा, जो योग्य था उसको तो तूने बुलाई, जो योग्य था तूने उसको तो, और कोई है बेटा? हाँ, एक है। वो कहाँ है? जंगल में है। अब आप देखिए, वो झाड़ियों में रहने वाला, भेड़ और बकरियों के बीच में आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति योग्य निकला। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कहां पर आप हैं? महत्व ये नहीं, महत्व इस बात का है कि आप जंगल में भी रहकर, पाताल में भी रहकर आप परमेश्वर के प्रति योग्य बन सकते हैं, लेकिन उसके योग्य चाल चलन आपका बेहतर होना बहुत जरूरी। यीशु आया, यीशु से उसने कहा, अपने एक सेवक को भेज। एक सेवक दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। दाऊद, वही कपड़े गंदे। अब भेड़ और बकरियों के बीच में रहने वाले में सैंड की तो खुशबू आएगी नहीं। हॉस्पिटलों में चले जाओ आप दुआ करने, जो भी नर्स पास से निकलती है तो दवाइयों की महक, तो हॉस्पिटलों में जाते। अगर कसाई के पास चले जाओ तो उसके पास में से उसकी महक। तो भेड़ और बकरियों को चराने वाले के अंदर में काय की महक होगी? उसके लेकिन कपड़ों में ही तो थी, लेकिन अंदर से उसकी महक स्वर्ग तक पहुंच रही। वो वहां तक योग्य आया, खड़ा हो गया, उन्हीं वस्त्रों में खड़ा हो गया। तब 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इसी अध्याय में, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, छोटा ही था, छोटे बच्चों के चेहरों पे लाली झलकती है, वो छोटा था। तब वो उसे बुलाकर भीतर लाया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप भी सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है, यही है। समझे क्या है? यही योग्य है। आमीन। कितनी अच्छी बात कह रहा परमेश्वर। वो जो थे, मैंने कहा ये योग्य नहीं है, ये भी योग्य नहीं, ये भी योग्य नहीं। लेकिन जब दाऊद आकर खड़ा होता है, उसके भाई देख रहे हैं ये कहां से आ गया, जंगल से, गंदा संदा इंसान। इस युग में हमारी और बेइज्जती हो जाएगी, किसका भाई कैसा नहीं। परमेश्वर कह रहा है, जिस किसी घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो। अगर उस घर के अंदर का जो योग्य होगा वही आशीष पाएगा, चाहे 8 भाई हो। अब बात ये थोड़ी ना है कि 8 है तो पता चला 8 ही योग्य है। निकला कितने? 8 में से कितने निकले? 1 निकला। इसमें आप पढ़ेंगे 7 लड़के उसके सामने आके खड़े हो गए। 8वां जब ये आता है तो ये योग्य निकला, ना तो बड़ा था, ना उससे छोटा था, ना बीच का था,
व्यवस्था के अनुसार और संसार के अनुसार जो राजा बनने की योग्यता होती थी वो बड़े बेटे को होती थी। बाप के बाद गद्दी संभालने का जिम्मा बड़े बेटे को दिया जाता था, लेकिन ये योग्यता परमेश्वर की तरफ से दाऊद को मिली कि दाऊद उसके प्रति योग्य निकला। और लिखा इसके नीचे बहुत अच्छी आयत लिखी है 13वें पद में, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा और तब शमूएल उठकर रामा को चला। उस दिन से जब योग्य ठहरा तो उसका आत्मा भी उसके अंदर में चल रहा है। हालेलुया। अब आत्मा तो यहाँ चलता ही नहीं है, अब यहां पे कुछ और चलता है, यहां पर कुछ और चलता है। क्या चलता है ये सबको मालूम है। अच्छाई चलाओगे तो अच्छी बातें निकलेंगी। योग्य जिस घर में जाओ उसको आशीष दो। अगर उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीष ठहरेगी और वो लोग आशीष पाएंगे। लेकिन योग्यता, योग्य बनना, एक बहुत बड़ा अकाल था एलिया नबी के जमाने में। कितने साल? कितने साल? आइए एक और जल्दी से निकले। लूका 4 का 25 पद और 26 पद पढ़ दें एक जन जरा जल्दी से। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल शेदा के शाफत में एक विधवा के पास। आमीन। कितने साल का काल? जबरदस्त 3.5 साल। लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन सबसे मुख्य बात परमेश्वर क्या कह रहा है वचन? ये बात जो अभी मैंने पढ़ी लूका का, ये सबसे पहले बताऊं, ये रेड लेटर बाइबल में जिनके पास है, ये यीशु मसीह ने कही। किसने कही? यीशु मसीह। क्या कहा? एलिया के समय में 3.5 साल अकाल रहा। कितने साल? 3.5 साल। और सारपत के नगर में बहुत सी विधवाएं थी, बहुत सी विधवाएं, एक विधवा नहीं, बहुत सी विधवाएं। लेकिन परमेश्वर उन सारी विधवाओं में से एक को योग्य समझता है। हालेलुया। कितनी विधवाएं योग्य समझेंगी? विधवाएं तो बहुत थी। परमेश्वर ये भी कहता था एलिया से कि आज तो उस विधवा के घर में जाना, तो वो दोपहर का खाना खिलाएगी, और शाम को दूसरी विधवा के घर पे चले जाना तो वो खिलाएगी। और अकाल के समय में इज़राइल के अंदर में बहुत सी विधवाएं, तो सबके घर जाना नहीं, बहुत सी विधवाएं थी। जैसे यिशै के बेटों में 7 योग्य नहीं रहे, उस समय अकाल के समय में भी कोई विधवा योग्य नहीं रही, केवल सारपत नगर की विधवा। आमीन। एलिया पहुंच गया 1 राजा 17 के अनुसार, और उसने उससे रोटी मांगी, उसने रोटी पानी खिला दिया। वो योग्य ही नहीं निकली, बल्कि परमेश्वर अकाल में उसको बड़ी बरकत देना चाहता था। अगर हम योग्य होंगे और भयानक अकाल भी होगा
अगर हमारे जीवन में योग्यता है तो अकाल में भी परमेश्वर मटके के आटे को भर सकता है और कुप्पी का तेल नहीं घटने देगा। हालांकि जब वो दरब उसके घर पे पहुंचता है, कलाम कह रहा है जिस घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो। अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तेरी आशीष उसके ऊपर में ठहर जाए। उसने कहा मैं 2-3 लकड़ी बिनकर ले जाती हूं कि मैं खाऊंगी पकाऊंगी और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने क्या कहा? तू नहीं मरेगी, अब तू नहीं मरेगी, मैं मर जाऊंगी। मैं कह रहा हूं तू नहीं मरेगी, क्योंकि खुदा की दृष्टि में तू योग्य है और तेरे घर से हजारों लोग खाएंगे और तू बहुतों की जान को बचाएगी। एक काम कर, क्या है तेरे पास? करिए एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल ले जा रही हूं, पकाऊं खाऊंगी। उसने कहा पहले तुम मुझे खिला दे। और जब उसने खिला दी तो उसने कहा इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ खा के कहता हूं इज़राइल में अकाल रहेगा लेकिन तेरे मटके का आटा समाप्त नहीं होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा, क्योंकि तू उसके योग्य है। और विधवाएं मर रही थी, और विधवाएं मर रही हैं, औरों के घरों में रोटी नहीं है, लेकिन अकाल में वो योग्य निकली है। और जब उसके घर में पहुंचता है तो उसने कहा अब तेरा खाली मटका जो दिख रहा है, अब तू जाके दोबारा देखेगी ये मटका भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि खुदा की दृष्टि में तो योग्य है। और यीशु ने कहा जिस घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष दो, अगर वो योग्य होंगे तो तेरा कल्याण ठहर जाएगा। मटके के ऊपर में और कुप्पी के तेल पर कल्याण ठहर गया, आशीषित हो। आमीन। बहुत सी विधवाएं थी, आज बहुत से लोग हैं, लेकिन किसको परमेश्वर अपनी दृष्टि में योग्य समझे? मेन बात यह है। आज का आखिरी पद आप सबके लिए, कुलुस्सियों 1, ये आखिरी पद आप सबके लिए। बारह पद, कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय का 12 पद, ये कलीसिया के लिए, हम सब के लिए जो रविवार को यहाँ आते हैं उनके लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम की ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सेवा। प्रभु का आप क्या करो, क्या करो? इस योग्य बनाया कि आज आप यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। अरे इस योग्य बनाया है आपको। बहुत से लोग इस योग्य नहीं है, लेकिन आपको उसने इस योग्य तो बना ही दिया। कम से कम आज यहाँ पे बैठे, और अगर आज यहाँ बैठे तो एक दिन वो और कुछ और भी योग्य बना सकता। फिर वो आपकी काबिलियत को देखकर नहीं, आपके चाल चलन को देख के, आपके विचारों को देखकर, आपकी भावनाओं को देखकर, आपकी सेवा को देखकर आपको और भी योग्य बना सकता है। लेकिन धन्यवाद ये इस बात का करो कि आज उसने इस योग्य बनाया कि आप इस जगह पर शामिल हैं। खुदा इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, करुरूपी विराजमान यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये तेरा वचन है प्रभु जी, काश हमें योग्य बना पिता। बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में ऐसी आज भी पाई जाती हैं जो तेरी दृष्टि में हमें अयोग्यता हो मिलती है पिता, उससे हम बाहर निकले परमेश्वर, और तेरी दृष्टि में हम योग्य बने प्रभु। कलीसिया को भी तू आशीष दे, वचन के द्वारा फलवंत कर, और तेरी आशीष इनके साथ बनी रहे।
क्योंकि तूने स्वयं कहा जिस घर में जाओ उस घर के लोगों को आशीष देना। यदि घर के लोग कल्याण के योग्य होंगे तो तेरा कल्याण उस पर ठहरेगा, आशीष के योग्य होंगे तो तेरी आशीष उस पर ठहरेगी, नहीं तो तेरे पास लौट आएगी। प्यारे प्रभु, आज दुआ करते हैं कलीसिया के एक एक मेंबर को, आए हुए एक एक जन को तू अपनी सामर्थ के दौरान आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से आमीन।